हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट सर्किल में। दोस्तों, मैं विजय कुमार। आज के क्लास में संख्या पर आधारित क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और नए ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि संख्या पर जो आधारित सवाल होते हैं वो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो थोड़ा प्रोसेस से बनिएगा तो थोड़ा उसका टाइम भी लगेगा ज्यादा, तो हम बाय शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। किसी भी सवाल क्यों ना हो, संख्या पर आधारित सवाल वो 1 सेकंड में बनेगा दोस्तों। तो चलिए आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज अभी ये टाइप में बदले हुए हैं। ये टाइप 1 का सवाल है। तो देखिए सवाल क्या है इसमें, 3 क्रमागत संख्या का योग 87 है तो बीच वाली संख्या क्या है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, 3 क्रमागत संख्या का योग 87 है तो बीच वाली संख्या क्या है। तो देखिए प्रोसेस से बनाइएगा तो थोड़ा समय लगेगा। अगर प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, देखिए 3 क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब होता है क्रम में। जैसे 5 होगा तो 6 होगा, अगर 6 है तो 7, लगातार में होना चाहिए। क्रमागत का मतलब लगातार में। तो 3 संख्या का योग 87 है तो पहले हम मानेंगे पहली संख्या x और दूसरा हो गया x+1, एक फिर हो गया अगले वाला x+2। देखिए पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। देखिए एक कदम है आगे, उसके बाद एक कदम आगे, मतलब लगातार में। क्रमागत का मतलब लगातार में। तीन का संख्या का योग 87 है, मतलब इस तीनों का योग होता है 87 बराबर। इसको करेंगे हम 87 हो गया। अब तीनों को जोड़िए, देखिए x x x हो गया 3x, 3 गो x है तो 3 गो x, और 2 और 1 3, ये भी जुट गया। अब बराबर इधर हो गया 87। तो 3x बराबर 87 में से ये 3 चला जाएगा इधर, तो 87 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 84। और उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 2 8 2, 3 8 24। तो x बराबर कितना हो गया 28। ये 28 हुआ। देखिए प्रोसेस इतना हो गया। अब ये 28 निकला है, आपको बोलता है तो बीच वाली संख्या, तो ये हो गया, बन गया आपका सवाल। अब देखिए सबसे पहली बात है कि इतना समय तो हम एग्जाम में तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, एकदम एक बार में आंसर, 1 सेकंड से भी कम आंसर लगेगा बनाने में। ये 87 है तो यहाँ 87 लिख दीजिए, हो गया। 3 क्रमागत संख्या का योग है ना, तो 3 को संख्या के बारे में बोलता है तो 3 से डायरेक्ट इसको भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए। 3 दूनी 6 और 2 8, 2 इधर चला आएगा तो 27, 3 9 27। ये जो निकला है संख्या, ये आपका बीच वाला है, बीच वाली। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात, जब 3 संख्या के बारे में पूछेगा, जब इससे हम 3 से या 4 पूछेगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5 पूछेगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो जो संख्या निकलेगा वही बीच वाला होगा। तो देखिए इधर आपको पूछा है बीच वाली संख्या, तो आपका आंसर तैयार है, बीच वाली 29। और अगर पूछेगा कि बड़ी संख्या, इसी में 3 क्रमागत संख्या का योग इतना है तो बड़ी संख्या क्या है, तो 29 का अगला अक्षर कितना होगा 30 होगा। ये 30 हो गया आपका बड़ी संख्या। और जब पूछेगा छोटी संख्या तो 29 से पहले कितना होता है 28, तो 28 हो गया। ये आपका छोटी संख्या, ये हो गया बीच वाली संख्या, ये हो गया बड़ी संख्या। उसी पर इधर देखिए आगे 3 क्रमागत विषम संख्या का योग बोला है, इस बार विषम संख्या। तो चलिए 3 बोला है तो पहले इसको लिख लीजिए, विषम योग कितना है 147 बट्टे 3 लिखा है तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 चौका 12, 12 2 14 2, 3 9 27। ये 49 हुआ। ये जो 49 निकला है ये आपका बीच वाला है, ये बीच वाली। आपको बोला है 3 क्रमागत विषम संख्या का योग इतना है तो बीच वाली संख्या क्या है, तो हो गया बीच वाली संख्या। अगर देखिए विषम संख्या आप जानते होंगे 2 संख्या के बाद होता है, जैसे 1 तो होगा 3 हुआ है उसके बाद 5। देखिए कैसे, इसका अगला कितना होगा, तो 50 नहीं लिखिएगा, 50 विषम नहीं है, सम हो जाएगा। तो 50 नहीं होगा तो कितना होगा 51 तो होगा, हुआ। फिर इधर आई, इससे पीछे वाला 48 लिखेंगे तो हो जाएगा 100। तो उससे पहले वाला लिखिए कितना
47 हुआ। ये आपका विषम संख्या हो गया। तो चलिए दोस्तों, एक दो और सवाल हम आपको टेस्ट में करवा देते हैं, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत न हो, परेशानी न हो। चलिए इधर देखिए, यहाँ पूछेगा अगर चार क्रमागत सम संख्या का योग, सम संख्या का योग 20 है, ये 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसमें बोला है चार क्रमागत विषम संख्या। तो इधर देखिए, चार क्रमागत विषम संख्या, तो यहाँ 20 लिखिए, हो गया। चार बोला है तो 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 पंचे 20। ये जो 5 निकला है, तो अब ये बीच वाली संख्या नहीं होगा। क्यों? इधर देखिए, क्योंकि अगर 4 लिखेंगे हम ऐसे 1 2 3 4, इसमें कौन बीच में है? बीच में कोई कैसे होगा? बीच में होने के लिए संख्या को जितना पीछे होगा उतना आगे भी होना चाहिए, तब होगा बीच में। तो इसमें बीच वाली संख्या नहीं होगा। अब अगर इसमें पूछेगा, इसमें बोला है सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए, तो कोई बात नहीं। तो इससे आगे वाला हमको 4 निकालना है ना, तो इससे पीछे कितना होगा? इससे पीछे क्रमागत में लगातार में, मतलब यहाँ 4, इसके बाद 3, उसके बाद 2, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें ऐसे कीजिए, ये 4 हो गया क्रमागत में। अब बोला है 4 सम संख्या लिखने के लिए, तो यहाँ 3 नहीं लिखेंगे। सम संख्या ये भी नहीं है, क्योंकि ये विषम संख्या है। तो 2 के बाद ऐसे 4 हुआ, ऐसे 6, उसके बाद 8 हो गया। अब देखिए, इस सब टू को अगर हम जोड़ेंगे तो 20 हो जाता है। देखिए 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 हो गया ना सम संख्या। तो इससे भी आप 5 बोलिएगा तो सम संख्या नहीं होगा, क्योंकि 5 विषम संख्या है। चलिए एक सवाल और देख लीजिए, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकतर ऐसा सवाल आता है। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेष 17 बचता है, शेष 17 बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा? शेष क्या होगा? देखिए दोस्तों, ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर, मतलब जब किसी संख्या को 91 से भाग देते हैं, 91 से जब भाग देते हैं तो कितना होता है? 17 शेष होता है। और तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर, मतलब उसी वाला संख्या को जब 13 से भाग देते हैं तो यहाँ शेष कितना होगा, सो पूछा है। जब किसी संख्या को 91 से भाग देते हैं तो 17 शेष होता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष होगा? तो देखिए इसका एकदम शॉर्ट ट्रिक देखिए, क्या कीजिएगा, ये जो 13 लिखा है तो 13 लिखिए और भाग का चिन्ह लिखिए। यहाँ 17 शेष बचता है ना, तो यहाँ 17 लिख दीजिए। मतलब इसी 13 से जो शेष बचा उसी शेष वाला में भाग दीजिए। 13 कान 13, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा? 4। यही आपका शेष हो गया, आपका आंसर तैयार है। देखिए कितना फास्ट काम है दोस्तों। तो मुझे विश्वास है कि आज का क्लास सबसे अच्छा लगा। आप मुझे विश्वास हो गया है कि संख्या पर जितने भी क्वेश्चन होंगे आप 1 सेकेंड के अंदर बना लेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का क्लास यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।